इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2025। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है, ठीक है। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है और इसी का आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो हम बता देते हैं कि ये सिर्फ क्वेश्चन ही आया है, उसके पहला पेज वाला नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन से मिला लीजिएगा या फिर देख लीजिए कि ये क्वेश्चन है या फिर नहीं, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन रहेगा सभी में। आपका एग्जाम 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक है, 10 जनवरी से 20 जनवरी तक। तो यही क्वेश्चन सभी स्कूल कॉलेज में रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में दो दो है, ठीक है। ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में देख लीजिए, ये 1 और ये 1 2 और ये 1 3 और ये 1 4। 4 क्वेश्चन है टोटल, और यहाँ है 4। 4 क्वेश्चन में से कोई भी एक ही आपको बनाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में भी 1 और ये 2 और ये 3 क्वेश्चन है 3 नंबर में, लेकिन तीनों में से कोई एक ही बनाना है, ठीक है। सब है अथवा में, ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए किस टाइप से बनाना है। तो हम चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन में हम बनाएंगे अथवा वाला, ठीक है। क्वेश्चन बोल देते हैं, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करें, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग आंसर लिखना शुरू कीजिए, पहला का जो बोले थे, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, और कार्बनिक लवणों M3 के धनायत, M3 यहाँ पर दे दीजिएगा, के धनायत मूलकों की पहचान नमक के सूखे एवं गीले परीक्षणों की सहायता से की जाती है। उसके बाद लिखिएगा, ये पॉइंट शुष्क परीक्षण द्वारा किए गए धनायत रेडिकल्स की पहचान। ये इसमें 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट लिखते जाइए। हम रुक जाते हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट करके लेके जाइए, लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब उसके आगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पहले लिखिए। तापमान कमरे का तापमान होना चाहिए जिस पर अध्ययन किया जा रहा है, और दूसरा पॉइंट यहाँ तक लिखिए। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब नेक्स्ट, अब यहाँ ये वाला पॉइंट लिखिए, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब ये पॉइंट लिखिए और इसमें लिखिएगा आर्द्र परीक्षण द्वारा किए गए धनायत रेडिकल्स की पहचान, 1 पॉइंट, और ये दूसरा का पॉइंट, ये दोनों लिखिए। चलिए लिख लीजिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक लिख लिए थे, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ तक लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब उसके आगे यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। उसके आगे यहाँ से शुष्क परीक्षण एक रासायनिक परीक्षण विधि है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
ठीक है, लिखिए। चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ पर शुष्क परीक्षण विधि में 1 नंबर देखे लिखिएगा, ठीक है। 1 नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक नारंगी लाल की लाओ। चलिए यहाँ तक लिख लिए, अब चलते हैं आगे। हाँ, अब 2 नंबर और 3 नंबर ये तीनों दोनों लिख लीजिए यहाँ तक, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें इतना ही, ठीक है, इसमें इतना ही लिखिएगा, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में बोले थे कि ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए या फिर एक और है या फिर ये बना दीजिए, ठीक है, कोई भी एक बनाना है। तो चलिए हम बनाएंगे 2 का ये नंबर, 2 का ये दिए गए M/20 ऑक्जेलिक अम्ल के घोल की मदद से प्रदत्त के MnO4 के घोल की मोललता आयतन विश्लेषण विधि से ज्ञात करें। ठीक है, इसका आंसर आप लोग लिखिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से उसका आंसर प्रक्रिया लिखिएगा पहले, और प्रक्रिया में ये पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर M/10 है, तो वहाँ पर था M/20। 10 के जगह पर क्या लिखना है आपको, M/20। ठीक है, यहाँ पर 10 मिस्टेक से हो गया है, लेकिन M/20 आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो लिखिए, हाँ प्रक्रिया में लिखिए, प्रक्रिया में ये लिख दीजिएगा। उसके बाद एक रोमन वाला 1 नंबर 2 नंबर इस टाइप से लिखिएगा पॉइंट में। ठीक है, पहले यहाँ तक लिखिए, फिर 1 नंबर में यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पहले लिख लीजिए यहाँ तक। यहाँ तक लिख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे ये पॉइंट यहाँ तक लिखिए पहले। चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब उसी में ये पॉइंट और ये पॉइंट भी यहाँ तक लिखिए।
चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब ये लास्ट पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए पहले। वहां तक लिख लिया। अब चलते हैं यहाँ पर दिए गए KMnO4 की क्षमता का निर्धारण। ये पॉइंट दीजिए और उसी में 1 नंबर और ये 2 नंबर लिखिए। ये और ये दोनों यहाँ तक लिखिए। ये और ये यहाँ तक। यहाँ तक लिख लिया। चलिए नेक्स्ट में ये पॉइंट लिखिए यहाँ तक। यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ तक लिखिए। चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ये लिख लीजिएगा, फिर ये लिखिएगा यहाँ तक। गुलाबी नीला गुलाबी नहीं हो जाता है। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ये पॉइंट यहाँ तक और ये पॉइंट यहाँ तक लिखिए। चलिए इतना लिख दिया। इतना ही इसमें लिखना था। ठीक है, इतना ही लिखना था। इसी में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम भी बताए थे कि ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए। ठीक है, तो इनमें से कोई एक बनाना है, तो कोई एक बनाने के लिए हम ये बनाएंगे। ये ठीक है, प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण। ठीक है, तो प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण। चलिए इसका आंसर लिखिए। साबुन निर्माण में आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। जब वसा या तेल NOAH के साथ गर्म किया जाता है तो ये विघटित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। यहाँ तक लिखिए आप लोग। यहाँ तक लिख लिए। चलिए नेक्स्ट में अब यहाँ पर साबुन बनाने की साबुन तैयार करने की सामग्री में 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट लिखिए। यहाँ तक कास्टिक सोडा तक।
साबुन तैयार करने के सामग्री, ये तीनों लिखिए, लिख लिया। अब आइए साबुन तैयार करने की विधि में। अब साबुन तैयार करने की विधि में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। इसे 5 से 10 मिनट तक उबाला जाता है, यहाँ तक लिखिए। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब लास्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इतना लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स 30 में 30 आपको 30 में से आपको 29 या 28 मिल जाएगा, ठीक है। 30 में 30 हर किसी को नहीं देता है, किसी किसी को देता है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 29 28 ऐसे आ सकता है आपको, ठीक है।